बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में एंडोस्केलेटन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सोस्केलेटन के ऊपर डिस्कस किया था और आप लोगों को समझाया था जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी साइज जो है वो लिमिटेड क्यों होती है। आज हम एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो वर्ड एंडोस्केलेटन है ना, ये दो लफ्ज़ों का बना हुआ है। एक है एंडो और दूसरा है स्केलेटन। मीन्स कि ये वो स्केलेटन होगा जो बॉडी के इनसाइड रखा गया होगा। हम एक्सोस्केलेटन को एक्सोस्केलेटन इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो बॉडी के आउटसाइड था। हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो वाटर के प्रेशर की वजह से बन रहा था। सेम इसी तरीके से हम इसको एंडोस्केलेटन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। सही है। अच्छा, अब ये जो एंडोस्केलेटन है ना, ये ज्यादातर पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, लेकिन हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर ये एंडोस्केलेटन पाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे फाइलम मोलस्का का एक मेंबर लिखा हुआ है जिसका नाम स्टारफिश है। इसके अंदर कैल्शियम की एक प्लेट बनी हुई होती है जिसे कहा जाता है कैलकेरियस प्लेट। अब ये जो कैलकेरियस प्लेट है, ये इस स्टार फिश के अंदर काम करती है एज अ एंडोस्केलेटन, क्योंकि ये इसकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसको शेप देती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, तो इसलिए हम इसको इसका एंडोस्केलेटन कंसीडर करते हैं। तो ये जो स्टार फिश है, ये आपकी वर्टिब्रेट्स में नहीं आती, ये आपकी किस में आती है? इनवर्टिब्रेट्स में आती है। हमारा जो एंडोस्केलेटन है ह्यूमन बीइंग का, ये दो किस्मों के लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें एक का नाम बोन्स है, दूसरे का नाम कार्टिलेज है। इनके ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन आज की क्लास के अंदर नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को और इसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे अंदर कितनी बोन्स होती हैं और उनके क्या नाम है, कौन से रीजन में कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, उनकी अमाउंट, उनका नंबर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। भाई, जब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो अगर इंसान का स्केलेटन बाहर निकाला जाए और उसका वेटेज किया जाए तो वो 18% वेटेज बनता है। ये भी कभी कभी आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ह्यूमन का जो स्केलेटन है ये बना हुआ है 206 बोन्स का, और इंशाल्लाह हम एक एक बोन को गिनेंगे, उसके नाम के साथ पढ़ेंगे, और इसको स्टार्ट भी आज ही हम करते हैं। भाई, स्केलेटन को इजी वे में पढ़ने के लिए हमने इसको दो स्केलेटन के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं हम एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सियल के ऊपर, देन हम मूव करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। तो भाई, एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होगा जिसमें आपकी चार चीजें आती हैं। सबसे पहले आपकी स्कल, देन स्टर्नम, में बताता हूँ स्टर्नम किसे कहा जाता है, देन आपके रिब्स केज और देन वर्टिब्रल कॉलम। ये जो चार चीजें हैं ये मिलके हमारा स्केलेटन बनाती हैं, और उस स्केलेटन को क्या कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है, तो स्कल आती है, स्टर्नम आती है, रिब्स केज आते हैं और वर्टिब्रल कॉलम आता है। भाई, वर्टिब्रल कॉलम ये जो पीछे रीढ़ वाली हड्डी लगी हुई होती है बड़ी, यहाँ से लेके जो स्टार्ट होती है बिल्कुल एंड तक, इस प्यूबिक बोन तक, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। स्कल आप सारे समझते हो, ये हमारी स्कल है, और उसके अलावा ये हमारी रिब्स है। अच्छा, इन रिब्स के बीच में आपकी एक बोन होती है, ये वाली सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ये बोन होती है। इस बोन को कहा जाता है स्टर्नम, या से ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जिसके साथ हमारी रिब्स आगे से क्या होती हैं? अटैच होती हैं, बिल्कुल आपके फ्रंट पे होती है, बिल्कुल सामने। जब आप चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो बिल्कुल सामने जो बोन होती है स्टर्नम कहा जाता है। हम बारी बारी पढ़ना शुरू करते हैं, पहले स्कल को, देन स्टर्नम, देन रिब्स केज और देन फिर वर्टिब्रल कॉलम। भाई, अगर हम स्कल बोन की बात करें तो हमने स्कल को दो चीजों के अंदर क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। एक क्रेनियम के अंदर, दूसरा फेशियल बोन्स के अंदर। क्रेनियम में सिर्फ आपकी खोपड़ी आती है, फेशियल बोन्स में आपका खूबसूरत फेस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं और फेस के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। अच्छा, अब उन हड्डियों में से, उन बोन्स में से कौन सी बोन ऐसी हैं जो पेयर में होती हैं और कौन सी बोन ऐसी हैं जो कि अनपेयर्ड होती हैं, इनके ऊपर भी हमने डिस्कस करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेनियम को, देन मूव करेंगे फेशियल बोन्स की तरफ। अच्छा, जो क्रेनियम है इसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। भाई, क्यों क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है? क्योंकि ये खोपड़ी हमारी ऐसी होती है जहाँ पे ब्रेन के वाइटल पार्ट रखे गए हैं, यहाँ पे ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, उनको रखा गया है, तो इसलिए क्रेनियम को कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। और बाज औकात आप लोगों की टेस्ट में पूछा जाता है कि ब्रेन बॉक्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्रेनियम। अब ये जो क्रेनियम है ये टोटल बना हुआ है 8 हड्डियों का। ये जो आपकी खोपड़ी है ये 8 हड्डियों की बनी हुई है। इसमें 8 बोन्स होती हैं, जिसमें 2 बोन्स होती हैं पेयर्ड के अंदर, यानी टोटल 4 हो गई। बाकी 4 बोन्स क्या होती हैं? अनपेयर्ड होती हैं। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, इसमें 2 पेयर्ड में होती हैं और 4 क्या होती है? अनपेयर्ड। हम देख लेते हैं कि पेयर्ड कौन सी है और अनपेयर्ड कौन सी है। तो भाई, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अनपेयर्ड बोन्स के ऊपर। फ्रंटल है, इथमॉइड है, ऑक्सीपिटल है और स्फीनोइड है। भाई, फ्रंटल ये आपके माथे वाली बोन है, जो आपकी आंखों के ऊपर वाली जो बोन है, बिल्कुल इसको फ्रंटल कहा जाता है।
अब ये जो एथमोइड बोन है और जो स्फीनोइड बोन है ये अंदर की साइड होती हैं, आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर सकते हो। और जो ऑक्सीपिटल बोन है ये बिल्कुल आपकी पीछे की साइड की बोन होती है ना, जब आप पीछे हाथ रखते हो गुद्दी से थोड़ा सा ऊपर, तो इस वाली बोन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीपिटल कहा जाता है। तो फ्रंटल बिल्कुल सामने वाली बोन है, ठीक है, और ऑक्सीपिटल पीछे हमारी जो सर के पीछे जो हमारी जगह होती है इसको ऑक्सीपिटल कहा जाता है। बाकी जो इथमोइड और जो स्फीनोइड है ये दोनों जो बोन्स होती हैं ये अंदर की साइड होती हैं, तो ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना मैं इनकी लोकेशन भी आपको बता सकता हूँ। ये हो गई हमारी अनपेयर्ड बॉन्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पेयर्ड बॉन्ड की। भाई पेयर्ड बॉन्ड दो होती हैं, एक होती है पेराइटल और दूसरी होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल आपके कान के पीछे वाली बोन है, आप दोनों कान के पीछे हाथ लगाएंगे ना तो वहां पे जो आपको बोन फील होती है वो टेम्पोरल है, ये पेयर में पाई जाती है, ठीक है। और पेराइटल कहा जाता है बिल्कुल आपके आंखों के साइड में, जब आप हाथ लगाते हैं ना आंखों के साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ जब आप हाथ लगाते हैं तो ये दो आपको सेम एक जैसी बोन नजर आती हैं, इनको कहा जाता है पेराइटल बोन्स। आप अपनी आंखों के साइड में जाएं और हाथ को थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे जो बोन पाई जाती है वो पेराइटल। फॉर सपोज करें कि ये आपका खूबसूरत सा थोबड़ा है, तो थोबड़े की ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह इसको कहा जाता है पेराइटल बोन, ठीक है। एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे, और ये हैं आपके खूबसूरत से कान, ठीक है, ये आपके खूबसूरत से कान है, और इन कान के पीछे जो बोन होती है इसे कहा जाता है टेम्पोरल बोन। ये आपका माथा है, बिल्कुल ये माथे के जो सामने वाली बोन होती है इसे फ्रंटल कहा जाता है। अब इसी माथे के आप पीछे चले जाए लेकिन थोड़ा सा नीचे जो बोन होती है उसको कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। अब बाकी ये जो दो हैं ये अंदर की साइड होती है, या ये ना मैं बता सकता हूँ ना मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम कान की बात करें तो कान में भी बोन्स होती हैं। ये जिस कान को आप हाथ लगाते हो ना ये आपका एक्सटर्नल लेयर है, दूसरा होता है इंटरनल लेयर्स। तो इंटरनल लेयर्स के अंदर हमारे कान के अंदर तीन हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें इनकस, मेलियस और स्टेप्स कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये तीन हड्डियां हमारे एक कान के अंदर पाई जाती हैं, तो दो कान के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होंगी, 6 हड्डियां होंगी, सही है। इन तीनों हड्डियों को मिला के एक नाम दिया जाता है और वो है ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है, यानी कि सुनने वाली बोन्स। ऑडिटरी का मतलब होता है जो साउंड को कैच करे। तो ये तीन हड्डियां हैं, ये दोनों मिला के एक बोन कंसीडर की जाती हैं जिन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स कहा जाता है। और ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है ये हमारे जिस्म की सबसे छोटे में छोटी बोन है। आपके बुक के इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर बाकायदे ये बात लिखी हुई है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि बोन के नाम बताओ, हाँ ये पूछा जा सकता है क्रेनियम में अनपेयर्ड बोन कितनी होती हैं, क्रेनियम में पेयर्ड बोन कितनी होती हैं, एयर्स के अंदर कितनी बोन होती हैं, उनको मिला के क्या कहा जाता है, इस तरह से आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, एक हड्डी हमारी वो होती है जिसके साथ हमारी पोस्टीरियर साइड पे जबान अटैच होती है, टंग जो है वो हमारी अटैच होती है, जिसे टंग बोन भी कहा जाता है और साइंटिफिकली इसे हायोइड बोन कहा जाता है, सही है। ये हायोइड बोन वो होती है, देखो आगे से हमारी जो जबान है ना वो फ्री है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो वही जबान हमारी पीछे से क्या है, किसी चीज किसी बोन के साथ अटैच्ड है, और उस बोन को क्या कहा जाता है, हायोइड बोन कहा जाता है। तो भाई 8 हो गई ये, और 6 हो गई ये, ठीक है, और 1 हो गई ये। तो आप गिनते जाना और आखिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना। मैं कोई भी बोन आपको नहीं गिनवाऊंगा, जस्ट बताऊंगा, आपने गिन के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके खूबसूरत से चेहरे की हड्डियां, फेशियल बोन्स की हम बात करें तो भाई फेस के अंदर टोटल पाई जाती हैं 14 बोन्स, ठीक है, कंपोज ऑफ 14 बोन्स। 14 हड्डियां जो है हमारे फेस के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से 6 होती हैं पेड़ के अंदर, यानी 12 हो गए टोटल, बाकी पीछे बची 2, और ये जो 2 हमारी होती हैं ये क्या होती हैं, अनपेयर्ड होती हैं। बहुत आसान सी हैं, मैं गिनवा भी देता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं पेयर्ड बोन्स की, देन हम डिस्कस करेंगे अनपेयर्ड बोन्स को। अच्छा, पेयर्ड बोन्स के अंदर सबसे जो पहली बोन है वो है पैलेटाइन। आप जब अल्लाह बोलते हो ना, लफ्ज अल्लाह या जब अलिफ बोलते हो तो आपकी जबान जब ऊपर लगती है तो जिस जगह पे लगती है ना उसको पैलेटाइन बोन कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी समझ लो कि ये आपकी मुंह की ऊपर वाली जगह है और यहाँ पे आपकी ये जबान है। जब आप अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह बोलते हैं, तो हमारी जबान जो है वो इसके साथ क्या होती है, अटैच होती है। तो ये इस तरह से एक लेफ्ट पैलेटाइन होती है, दूसरी राइट पैलेटाइन, तो ये दो हो गई पेयर में। उसके बाद नेजल बोन है। देखो नेजल बोन, आप नाक जब साफ करते हो ना गंदे, तो नाक को जब साफ करते हो तो नाक को 2 उंगलियों से साफ करते हो ना, या एक उंगली से, तो एक एक साइड पे होती है, दूसरी दूसरी साइड पे होती है। इस तरह से ये आपका मिसाल के तौर पे खूबसूरत सा नाक है, तो एक ये वाली हड्डी है और दूसरी ये वाली हड्डी है, तो 2 और 2 कितनी हो गई, एक और एक कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो ये भी पैड में होती है। दूसरी है मैक्सिला बोन, ये बोन होती है मस्टेचिस वाली, जहाँ पे हमारी मूछें लगी हुई होती है ना, तो जहाँ पे मूछें लगी हुई होती हैं इसको कहा जाता है मैक्सिला बोन। एक लेफ्ट होती है, दूसरी राइट होती है।
लेक्रिमल बोन ये हमारी आंखों की साइड, जो हमारी जो आंखों वाली बोन होती है, आंखों से मुराद देखो नाक के करीब का जो आंखों वाला हिस्सा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कहा जाता है लेक्रिमल बोन। जाइगोमेटिक बोन, इसको दूसरा चीक बोन भी कहा जाता है। आपके जो गाल होते हैं ना, गाल, ठीक है, दो गाल होते हैं तो हड्डियां भी कितनी होंगी, दो होंगी। बाकी आखिरी बोन जो है पेड़ में वो है इंफीरियर कोनका या टर्बिनेट, ये अंदर की साइड बोन होती है, ना मैं बता सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ, तो आप गूगल पे जाके इसको खुद सर्च कर सकते हैं, इमेजेस में आपको ये मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो पेड बोन वाला है, ये 12 की 12 बोन्स आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। मैंने लोकेशन भी आप लोगों को बता दी है। अच्छा, जो अनपेड बोन होती हैं उसमें एक आती है वोमर। देखिए मैंने कहा कि ये हमारा नाक है, अब एक हड्डी इस साइड होती है, एक हड्डी इस साइड, बीच में एक हड्डी होती है जो इन दो बोन्स को अलग करती है। जो बीच वाली हड्डी है ना, इसको क्या कहा जाता है, वोमर कहा जाता है। और मैंडिबल या डेंट्री किसे कहा जाता है, जब आप बोलते हैं तो नीचे वाला जो जबड़ा है ये आपका हिलता रहता है, ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है, नीचे वाला जबड़ा हमारा हिलता रहता है। आपको लगता है कि शायद दोनों मूव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला जबड़ा सिर्फ हमारा हिलता रहता है। तो ये जो नीचे वाला जबड़ा है, ये जो बोन है, इसको मैंडिबल बोन कहा जाता है या डेंट्री। और ये फेस की सबसे बड़ी बोन होती है, सही है, आपने याद रखना है, फेस की, बॉडी की मैं नहीं कह रहा, कहीं क्योंकि सर ने कहा था बॉडी की बड़ी बोन होती है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कल वाला स्ट्रक्चर था वो सारा क्लियर हुआ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन हो गई, ये कान वान की और वो जबान की हड्डी सारी मिला के। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसके ऊपर, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि वर्टिब्रल कॉलम है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो ये सीरीज ऑफ मीडियल इरेगुलर और अनपेयर्ड बोन्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको पढ़वाऊंगा। हमारा अगला ही टॉपिक है, जो अगला मैं लेक्चर बनाऊंगा वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है बहुत बड़ी, जिसमें सीरीज होती है पूरी। मीडियल का मतलब होता है बाहर की साइड निकली हुई, इरेगुलर मींस कोई भी रेगुलर बोन नहीं होगी, और अनपेयर्ड किसी का भी पेयर्ड नहीं होगा। तो ये जो सीरीज है मीडियल इरेगुलर अनपेयर्ड बोन्स की, से क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। आपको हर बोन का काम पता होना चाहिए। इसके अंदर टोटल होती है 33 बोन्स एक यंग बेबी के अंदर, जो नया बच्चा होता है ना, नियोनेंट होता है उसके अंदर, जो बाद में फ्यूज होकर फिर कितनी बन जाती हैं, 26 बन जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन पाई जाती है उन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। एक एक जो बोन होती है उसे वर्टिब्री कहा जाता है। तो ये कहता है कि इन वर्टिब्री के बीच में एक कार्टिलेजिनस डिस्क पाई जाती है जो कि बोन्स को ग्राइंडिंग होने से बचाती है। देखिए ये हमारी बोन है वर्टिब्रल कॉलम की, अगर इनके बीच में कुछ ना हो, ये तो आपस में ग्राइंड हो के टूट जाए। हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कमर के अंदर, हम कितना स्मूथली झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो सजदा रुकू जब भी करते हैं तो कितनी हमारी स्मूथ मूवमेंट होती है, इसलिए क्योंकि इनके बीच में कार्टिलेज की एक डिस्क लगी हुई है। यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। आगे चल के मैं आपको कार्टिलेज की टाइप पढ़ाऊंगा, 3 होती हैं, उन 3 में से एक का नाम है फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जो वर्टिब्री होती है उनके बीच में, जो कि ग्राइंडिंग से हमें, क्रशिंग से हमें क्या करता है, बचाता है। अच्छा, अब इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल बोन्स होती हैं 33, लेकिन बाद में फ्यूज होकर वो 26 बन जाती हैं। तो भाई आपकी खोपड़ी से जैसे नीचे की बोन शुरू होती है तो वो होती हैं सर्वाइकल्स, ठीक है। वहां खोपड़ी से लेके आपकी जो पूरी जो गर्दन वाला हिस्सा है, चेस्ट तक, ठीक है, चेस्ट को मैं काउंट नहीं कर रहा, चेस्ट तक का जो हिस्सा है, इसके अंदर टोटल होती हैं 7 हड्डियां, और इन 7 की 7 हड्डियों को कहा जाता है सर्वाइकल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वाइकल का टोटल नंबर कितना होता है। ये सिर्फ आपकी गर्दन वाली, जो आपकी गुद्दी होती है ना, इस वाली जगह की जो हड्डियां होती हैं तकरीबन कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब इसमें इनके नाम क्या है, C1, C2, C3, C4 और इस तरह से C7, ठीक है। लेकिन जो पहली सर्वाइकल है और जो दूसरी सर्वाइकल है, इनके पार्टिकुलर नाम है। पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसे एटलस कहा जाता है, और दूसरी जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसे एक्सिस कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो तीसरी है उसे C3, जो चौथी है उसे C4, पांचवी उसे C5, C6, C7, इस तरह से कहानी चलती है। अच्छा, उसके बाद आपके पीछे आगे से थोरेक्सिक रीजन जो शुरू होता है, अब इसके पीछे चले जाओ तो थोरेक्सिक रीजन में आपकी टोटल 12 वर्टिब्री आती हैं, जिसे हम T1 से शुरू करते हैं और T12 पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर पेट वाले रीजन के वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों की बात करें तो उन्हें लुम्बर कहा जाता है, और ये टोटल कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेक्रम होती है, फिर कॉक्सिजल होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्रम और कॉक्सिजल ये हमारे अंदर रिड्यूस बोन होती है, क्योंकि इन बोन्स का ज्यादातर उनके अंदर काम होता है जिनके पास टेल होती है। अब ये जो कॉक्सिजल है ना, ये तो प्योर टेल वर्टिब्री कहलाती है, उनके अंदर होती है जिनके अंदर पूंछ होती है।
जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सेक्रम 5 होती हैं और कॉक्सिजल 4 होती हैं। फिर जैसे वो बड़ा होने लगता है तो 5 हड्डियां हैं ये फ्यूज होकर सिंगल बोन बन जाती हैं, और ये जो 4 कॉक्सिजल हैं ये फ्यूज होकर ये भी क्या बन जाती है, सिंगल बोन। अब अगर आप इनको गिनोगे तो टोटल कितनी बन जाएंगी, 26, और इनको अगर 5 और 4 से गिनोगे तो टोटल ये कितनी बन जाएगी, 33 बन जाएगी। ये भाई गिनने वाला काम आप अकेले बैठ के कर लेना। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ये वाली जो बोन है ये सर्वाइकल है, ये मैंने निकाल के आपको बाहर दिखाई है। ये थोरेक्सिक रीजन वाली जो बोन है इन्हें थोरेक्सिक वर्टिब्री कहा जाता है। ये पेट वाले रीजन की बोन है, इन्हें लुम्बर वर्टिब्री कहा जाता है। ये आपकी देखो सेक्रम है जो कि 5 बोन होती हैं, फ्यूज होके एक बना लेती हैं। ये कॉक्सिजियल बोन है, ये फ्यूज होके एक बोन बना लेती है, और नॉर्मली ये प्रोमिनेंट होती है उनके अंदर जिनकी पूंछ होती है, सही है। यानी कि मंकीज वगैरह जो डॉग केट उनके अंदर ये प्रोमिनेंट होती है, तभी कहते हैं कि हम जो है वो एनिमल से इवॉल्व हुए। खैर ये तो चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको समझाऊंगा कि असल माजरा क्या है। अच्छा, मैंने आसान बनाने के लिए एक फार्मूला बना दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आपको ये याद रहेगा, C7 सर्वाइकल 7, थोरेक्सिक 12, लुम्बर 5, सेक्रम 5, कॉक्सिजल 4। ये एक फार्मूला बनाया हुआ है, वर्टिब्रल फार्मूला। आप इसको याद कर लें तो आपको ये वाला जो है आसानी से क्या हो सकता है, याद हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कितनी होती हैं, थोरेक्सिक कितनी होती हैं, लुम्बर, सेक्रम, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसके ऊपर, रिब्स के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई रिब्स हमारी जो है वो टोटल 12 पेयर्स ऑफ बोन्स की बनी हुई होती हैं, और रिब्स का काम होता है हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन है वो हमारी रिब्स होती हैं। इनके 12 पेयर होते हैं, तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। 6 आपकी लेफ्ट साइड पे लगी हुई होती हैं आगे की साइड, 6 आपके पीछे की साइड लगी हुई होती है राइट साइड पे। इसी तरह से 6 पीछे आगे की साइड, 6 पीछे की साइड 12, 6 लेफ्ट आगे की साइड, 6 लेफ्ट पीछे की साइड 12, और 12 और 12 कितनी हो गई, 24 हो गई। अब ये जो हमारी रिब्स होती है ना, ये सेमी सर्कुलर बोन्स होती हैं, यानी कि ये आधी सर्कुलर होती हैं, कंप्लीट सर्कुलर नहीं होती, कंप्लीट स्ट्रेट भी नहीं होती, सेमी सर्कुलर बोन्स होती हैं। और ये बीच में आके बिल्कुल सेंटर में आके बोन के साथ आगे की साइड अटैच होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, जो कि आपको इस इमेज के अंदर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी। हमारी रिब्स देखें इस बोन के साथ क्या अटैच है, इस बोन को कहा जाता है स्टर्नम, या इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, और पीछे से ये पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ अटैच होती हैं। अब अगर आप इस इमेज को गौर से देखो तो ये वाली रिब और ये वाली रिब, ठीक है, और इस तरह से ये वाली रिब और ये वाली रिब, तो ये जो दो पेयर है ना, ये इस स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। आप भले देखो यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ पे ये दोनों आपको अंदर से गौर से देखो ये फ्री नजर आ रहे हैं। ये फ्री जो हैं इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, या इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और ये फ्री क्यों है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग जब करते हैं, चैप्टर नंबर 13 में मैंने पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को समझाया हुआ है। तो हमारी रिब्स आगे की तरफ मूव करती हैं, तो जब मूव रिब्स आगे की तरफ करती हैं तो ब्रीथिंग में हमें हेल्प मिलती है। और इस हेल्प को मेंटेन, ब्रीथिंग के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो दो लास्ट रिब्स है ना, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वरना रिब्स आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगी और हम सही तरीके से ब्रीथिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, फ्री रिब्स भी कहा जाता है, सही है। या इनको रेस्पिरेटरी रिब्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या करती है, मदद करती है। तो भाई यहाँ पे हमारा एक्सियल स्केलेटन हुआ खत्म। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। ये लेक्चर मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप भले वीडियो को जो है वो हाफ ऑफ करके पहले एक्सियल स्केलेटन आप समझ लें, वीडियो डाउनलोड कर लें और उसको अपने नोट्सों में लिखें, समझें अच्छे तरीके से, देना आप अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ लेना। अब भाई कौन अलग अलग वो लेक्चर बनाए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर हमारे दो गिडल आ जाते हैं, बहुत बहुत ईजी है। एक को कहा जाता है पैल्विक गिडल और दूसरे को कहा जाता है पेक्टोरल गिल्डल। और भी मैं आपको आसान करके बताऊं, भाई जो हाथों वाला हमारा हिस्सा है ना, हाथों वाला, कंधों वाला, ये हिस्सा पेक्टोरल गिल्डल में आता है। जो हाथों वगैरह वाला हमारा हिस्सा है पेक्टोरल गिल्डल, और जो टांगों वाला हिस्सा है या जो हमारी पैल्विक बोन होती है, ये वाला हिस्सा हमारा पैल्विक गिल्डल में आता है। ये इजी उर्दू में बता दिया मैंने आपको। पहले हम स्टार्ट करते हैं पेक्टोरल गिल्डल को। भाई पेक्टोरल गिल्डल के अंदर एक तो आ जाता है आपका स्कैपुला। आप हाथ को जब पीछे करते हैं ना, पीछे दोनों हाथ पीछे जब मूव करते हैं तो पीछे से एक बोन निकलती है, इस टाइप की है पीछे वाली, इस बोन को कहा जाता है स्कैपुला। ये आपको नजर आ रहा होगा, है ना। और इस तरह से ये वाली जो बोन है बिल्कुल आपके चेस्ट रीजन के ऊपर, बिल्कुल आप जैसे आते हैं, ये वाली बोन, इस बोन को कहा जाता है क्लेविकल। एक लेफ्ट साइड पे होती है, दूसरी राइट साइड पे। ये जो क्लेविकल है इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिस्म की कंसीडर किया जाता है सबसे खूबसूरत जो है ये बोन है। स्पेशली आपने फॉरेन में देखा होगा
जो मुस्लिम कंट्रीज हमारी नहीं है, तो वहाँ पे ये जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो इस बोन को क्या करती हैं, शो करती हैं, क्योंकि ये बोन जो है खूबसूरती के लिए दिखाई जाती है, खूबसूरती के लिए ये इसकी जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या होता है, ब्यूटी की तरफ लेके जाता है, तो इसको दूसरा ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तीसरा इसको कॉलर बोन या शोल्डर बोन भी हम इसे कह सकते हैं। और ये हो गए दो। तीसरी जो इसके अंदर आता है वो आता है फोर लिम्ब। अब फोर लिम्ब के अंदर आपका ये पूरा का पूरा क्या आ जाता है, हाथ आ जाता है। ये जो कंप्लीट है ये आपका पूरा का पूरा हाथ फोर लिम्ब में आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि इस फोर लिम्ब के अंदर कितनी बोन होती है। तो भाई स्केपुला जो आपको ये नजर आ रहा है पीछे की साइड, जब हाथ आप दोनों अंगड़ाई जब लेते हैं ना, अंगड़ाई, तो उस वक्त आप पीछे की साइड देखेंगे ना, आपकी दो बोन बाहर निकल आती हैं, तो एक्चुअली ये आपके स्केपुला होते हैं। क्लेविकल मैंने आपको बताया ये ब्यूटी बोन है, ऐसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। या फिर हम फोर लिम्ब की बात करें तो ये हमारे पास पूरा जो हमारा हाथ होता है, पूरा का पूरा आर्म जो हमारा होता है, ये फोर लिम्ब में आता है। हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी बोन आती है। स्केपुला तो एक लेफ्ट होगा, एक राइट दो, और क्लेविकल एक लेफ्ट होगी, एक राइट दो, तो ये टोटल हो गई चार। बाकी फोर लिम्ब के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो भाई फोर लिम्ब के अंदर टोटल 60 बोन्स आती हैं। मैं दोनों फोर लिम्ब्स की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं कर रहा। एक के अंदर 30 आती हैं, और हमारे पास दो लिम्ब होती हैं फोर लिम्ब, तो दो से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 60। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। ओके भाई, सबसे पहले आ जाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस आपकी ये वाली बोन होती है, ठीक है, कंधे से, शोल्डर से जैसे नीचे आते हैं, तो ये वाली जो बोन है ये ह्यूमरस है। यहाँ पे मैंने बड़ा करके भी दिखाया हुआ है। उसके बाद आपका जो हाथ होता है ना, ह्यूमरस के जैसे नीचे, यानी कोनी के जैसे नीचे, यहाँ पे लगता है ऐसे कि एक हड्डी है, पर यहाँ पे एक हड्डी नहीं होती, यहाँ पे दो हड्डियां होती है, ठीक है। एक को कहा जाता है रेडियस और दूसरी को कहा जाता है अल्ना। जो अंगूठे की साइड होती है ना, थंब की साइड, उसे रेडियस कहा जाता है। और जो हमारी छोटी फिंगर जिसे हम चीज कहते हैं या लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं, इसकी साइड जो बोन होती है उसे कहा जाता है अल्ना। ओके, उसके बाद आपकी आ जाती है कलाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं ना कलाई। इस कलाई को कहा जाता है कार्पल, और इसके अंदर टोटल आ जाती हैं 8 हड्डियां। इस कलाई के बाद फिर हमारा जो सोल है, सोल है, पाल्म होगा, हाँ पाल्म। ये जो हमारा पाल्म है, इस पाल्म के पीछे की साइड जो हमारी हड्डियां लगी हुई हैं, ये 5 लगी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्पल आपको 8 नजर आ रही होंगी, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये टोटल कितनी लगी हुई है, 5। इनको कहा जाता है मेटा कार्पल, सही है, ये 5 होती हैं। और जो कार्पल होती हैं ये 8 होती हैं। बच्चे कहते हैं सर रिस्ट में 8 कैसे होंगी, भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके बाद हमारे पास ये वाली जो बोन है ये टोटल आप गिन लेना, इनको फ्लेंजिस कहा जाता है, और ये टोटल 14 होती हैं। आप इन सारों को काउंट करेंगे ना तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 30। तो ये तो मैंने बताई आपको एक फोर आर्म की। अब जब दूसरी की गिनोगे तो उसमें भी 30 होंगी, तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो ये हमारा था फोर पेक्टोरल गिल्डर, और उसके अंदर फोर लिम्ब। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पैल्विक गिल्डल की। भाई पैल्विक गिल्डल के अंदर आपकी पैल्विक बोन आ जाती है, और आपकी पूरी टांग आ जाती है, जिसे हाइंड लिम्ब कहते हैं। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कितनी हड्डियां होती हैं। भाई ये आपकी पैल्विक बोन है, ठीक है, ये जो कंप्लीट मैं आपको दिखा रहा हूँ पैल्विक बोन है। ये तो खैर सेक्रम है, और ये कॉक्सिजल है, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती है। इनको छोड़ दो, मैं फिलहाल इनकी बात कर रहा हूँ, पैल्विक बोन की। भाई ये पैल्विक बोन दो होती हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये एक राइट और ये एक क्या होगी, लेफ्ट। दो पैल्विक बोन हमारे पास होती हैं। अब ये जो एक पैल्विक बोन है ना, ये 3 हड्डियों की बनी हुई है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। आपको नजर आ रहा होगा, ये प्यूबिस है, ये इलियम है, और ये इस्चियम है। ये इस्चियम है और ये इलियम है। ये 3 हड्डियां मिलके आपकी एक पैल्विक बोन बनाती हैं। सेम इसी तरीके से ये इलियम होगा, ये आपका इस्चियम होगा, और ये आपका क्या होगा, प्यूबिक होगा या प्यूबिस होगा। तो ये 3 मिलके आपकी एक क्या बनाती हैं, पैल्विक बोन। तो टोटल 2 पैल्विक बोन होती हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। इसको दूसरा इनोमिनेट बोन भी कहा जाता है, ऑस्कॉक्सी भी इसको कहा जाता है, या इसको आसान लफ्जों में पैल्विक बोन भी कहते हैं, या प्यूबिक बोन भी इसे कहा जाता है, सही है। तो ये हमारे पास कितनी होती हैं, 2। ये याद रखना है, क्योंकि काउंटिंग में बाद में आपको ही मसला होगा, मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करें, यानी जिसमें आपकी पूरी की पूरी टांग आ जाती है, अब इसको गिन लेते हैं। भाई इसके अंदर भी टोटल 60 हड्डियां होती हैं। 30 एक टांग के अंदर होंगी, और इस तरह से हमारे पास 2 टांगे होती हैं, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फीमर के अंदर एक हड्डी होगी, और अच्छा समझाऊं ना, दिखाऊं भी। ओके, तो ये हमारी जो बोन है, जो पैल्विक बोन से डायरेक्ट जो निकलती है, इसे कहा जाता है फीमर। आपको नजर आ रहा होगा, ये एक ही होती है, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ये है फीमर, एक ही बोन है। और ये हमारे जिस्म की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कहलाती है, फीमर, आपने याद रखना है, सही है। उसके बाद फिर शुरू हो जाती है टिबिया, और उसके बाद फिर शुरू हो जाती है फाइबुला। भाई टिबिया और फाइबुला ये हमारी पाई जाती है, जैसे हम घुटने से नीचे उतरते हैं ना, ये जो हमारा घुटना है, इससे जैसे हम नीचे उतरते हैं, तो नीचे यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, ये देखो 2 बोन्स हैं।
अब जो थंब की साइड होगी उसे टिबिया कहा जाएगा, जो लिटिल फिंगर की साइड होगी उसे क्या कहा जाएगा, फाइबुला कहा जाएगा। दोनों एक एक नंबर है, तो टिबिया भी एक होती है और फाइबुला भी एक होती है। उसके बाद बिल्कुल आपका ये जो नी टेप है ना, घुटना जो होता है, यहाँ पे भी एक छोटी सी बोन पाई जाती है जो हिलती भी है, आप इसको पकड़ के हिलाएंगे ना, हिलेगी, इसको कहा जाता है पटेला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पटेला इस पे है और एक पटेला ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। सो दिस इज द पटेला। उसके बाद अगर हम जिस तरह से कार्पल कह रहे थे, हमारी जो कलाई होती है, इसी तरह से हमारे जो टखने होते हैं वहां पे 7 हड्डियां होती हैं, 8 नहीं होती, 7 होती हैं और इनको कहा जाता है टार्सल। ठीक है, फिर इन टार्सल से जैसे आप गुजरते हैं, जैसे हमारा पाल्म होता है, सेम इसी तरीके से हमारा सोल भी होता है, और सोल के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें कार्पल मेटा कार्पल नहीं कहा जाता, मेटा टार्सल कहा जाता है। और ये कितनी होती हैं, 5। और जिस तरह से हाथों की 14 फ्लेंजेस होती हैं, सेम पैर की भी कितनी फ्लेंजेस होती हैं, 14 होती हैं। आप इनको गिन लो, ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे हमारा जो बोन्स वाला स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फीमर हमारी सबसे बड़ी बोन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ऑडिटरी ऑसिकल जो है हमारी सबसे छोटी बोन है, जो कि कान के अंदर लगी हुई होती है, साउंड को क्या करती है, कैरी करती है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी हड्डियां आती हैं, उनका नंबर आपने मुझे बताना है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी हड्डियां आती हैं, उनका नंबर आपने मुझे बताना है। और इस तरह से टोटल आपने मुझे 206 हड्डियां पूरी करके देनी है। मैंने गिनवा आपको सारी दी हैं, बता भी दी हैं, कैलकुलेशन आपने मुझे करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।